कुछ व्यापारी लोग गुजर रहे थे जिसका काम खरीद बिक्री करना था। उस समय लोग का भी खरीद बिक्री होता था, दास प्रथा था, यानी लोग गुलाम के रूप में जो खरीद लेता था उसके यहाँ गुलाम के रूप में रहते थे। उसको कोई मजदूरी नहीं मिलता था, केवल खाना मिलता था। हालेलुया। अब जो लड़का अपने बाप का दुलारा है उसको अच्छा कपड़ा भी मिला हुआ था, अच्छा खाना मिल रहा था, परंतु भाई लोग से उसको पटता नहीं था। वो उसके प्रति सही था परंतु भाई लोग उसको जो है सही नहीं मानता था, गलत व्यवहार उसके साथ हमेशा करता था। और यूसुफ को उस गड्ढे से निकाल के सब भाई प्लान बनाया, इसको न मारना है न गड्ढा में रहने देना है, इसको चुपचाप बेच देना है। और उस व्यापारी के हाथ में उसको बेच दिया गया। व्यापारी उसको मिस्र देश लेके चला गया। मिस्र देश में उसका जहाँ की खरीद बिक्री होता है उस बाजार में उसका दाम लगा। और एक फिरौन जो वहाँ का मिस्र का राजा था उसके यहाँ का मंत्री जो है एक उस दरबार में एक अच्छे पद पर रहने वाला व्यक्ति उस यूसुफ को खरीद के अपने घर ले गया और अपना काम को उसने बताया। यूसुफ वहाँ काम कर रहा है, जिस काम में हाथ लगाता वहाँ उन्नति हो जाता। हालेलुया। कारण परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर उसके साथ इसलिए था कि क्योंकि वो यूसुफ उस जो है खराब परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर को महिमा करना नहीं छोड़ा। उसने अपने भाई लोग के ऊपर जो है उल्टा पुल्टा बात नहीं किया, जो उसको बेच दिया, जो मारने का प्लान किया, जो गड्ढा में फेंका, किसी के प्रति वो कुड़कुड़ाया नहीं। हालेलुया। किसी के प्रति उसने गलत विचार मन में लाया नहीं। हालेलुया। और यहाँ पर इस विचार को देखकर परमेश्वर उसके साथ जो है बने रहे। हालेलुया। यूसुफ उस परिस्थिति में भी परमेश्वर से प्रार्थना करते रहा, परमेश्वर को महिमा करते रहा, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहा और उस घर में रह के उस घर का काम काज खेती बाड़ी जो भी है सब करने लगा। उसके काम को देखकर उसका मालिक खुश होता था। हालेलुया। वो जवान था, दिखने में सुंदर था और वो जो उसका मालिक था उसने उसको अपने घर का मालिक बना दिया। हालेलुया। जितना संपत्ति है उसका मालिक बना दिया। हालेलुया। और अपना पत्नी को केवल उसके अंदर में नहीं दिया। हालेलुया। बोला मेरा पत्नी को छोड़ के सब तुम्हारे अधीन में है। हालेलुया। क्योंकि वो मालिक देखा ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये जिस परमेश्वर को मानता है वो परमेश्वर इसके साथ रहता है। क्योंकि उसका काम को देखा, काम को देखने से वो इस बात को एहसास करने लगा जो कि यीशु मसीह को नहीं मानने वाला, नहीं जानने वाला। हम और आप यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है परमेश्वर इस बात को देख रहा। हालेलुया। आज हमारे व्यवहार के कारण आज कई लोग मसीह के पास आना नहीं चाहते हैं। हमारे स्वयं के चाल चलन में परिवर्तन नहीं होने के कारण आज हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के लोग, आज आसपास के लोग यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते। हालेलुया। हम आते तो हैं, हम प्रार्थना करते तो हैं, हम दान दशमांश देते तो हैं, हम जो है पास्टर का सेवा भी करते हैं, मदद भी करते हैं, परंतु वो सब जरूरी है करना। मगर हमारा जहां हम रहते हैं, जिस लोग के मध्य में रहते हैं, यदि हमारा व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, व्यवहार में मसीहत नहीं आया, तो लोग
हमको देखकर यीशु मसीह के पास आएंगे भी नहीं। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हमारा गाली बकना, हमारा जो है उसी तरह से पुराना काम करना अभी तक गया नहीं, तो कैसे हम लोगों को बोलेंगे? हमारे बोलने से लोग के ऊपर असर नहीं होगा। हालेलुया। यूसुफ उस परिस्थिति में भी परमेश्वर का जो गुण था, जो मसीहत था, उसको उसने त्यागा नहीं। उस परिस्थिति में भी परमेश्वर को महिमा किया और अपना गवाही को परमेश्वर के जो उसके जीवन में परमेश्वर कर रहा था, उस गवाही को वो बचा के रखा, उस गवाही को वो बरकरार रखा, जिस कारण परमेश्वर उसको उस विकट परिस्थिति में भी छोड़ा नहीं, उसके साथ बना रहा। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का नाम महिमा होने पाए। वहां पर जो है जब उस घर में वो रह रहा था, उस घर का मालिक का पत्नी का नजर उस लड़के के ऊपर पड़ता था। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। पति घर में रहता नहीं है, पति हमेशा राज दरबार में उसको ड्यूटी है, बहुत सारा जिम्मेवारी है। पत्नी घर में रह रही है, पत्नी जवान है और अभी ये लड़का भी जवान है और दिखने में सुंदर भी है। तो इसको देख के उस औरत के मन में गलत विचार आने लगा। हालेलुया। और गलत विचार आने के कारण कई बार इस लड़का को उसने कहा, मेरे साथ तुम ऐसा ऐसा गलत करो। हालेलुया। आज यदि ऐसा मौका मिले तो लोग पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया, जो सच्चाई है। परंतु परमेश्वर उस परिस्थिति को यूसुफ के जीवन में आने दिया। हालेलुया। जबकि यूसुफ उसके लायक व्यक्ति था, उसके विश्वास योग्य था, फिर भी परमेश्वर उसको उससे जो है बचना है, उसको परमेश्वर ने मदद नहीं किया। हालेलुया। उस परिस्थिति में परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। हालेलुया। और परमेश्वर इस बात को उसको देखना चाहता है, क्या वो पाप में गिरता है या बचता है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। और एक बार ऐसा हुआ कि वो अकेले था और उसको उसका मालकिन है जबरदस्ती उसको पकड़ ली। हालेलुया। अब उसको बोली कि तुमको इतना दिन हम छोड़ दिया, आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम जो कह रहे हैं तुमको करना, कोई है भी नहीं, किसी को मालूम भी नहीं होगा। हालेलुया। परंतु उसने कहा, मैं परमेश्वर के दृष्टि में मैं पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। और वो उसका मालकिन जो पकड़े हुई थी, वो कपड़ा को छुरा के जो है ऐसे उघाड़े दे भाग गया। हालेलुया। उसने ये नहीं सोचा बाहर देखेगा हमको नंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएगा, बहुत तरह का बात बोलेगा। लोग मजाक उड़ावे उससे मतलब नहीं है, परंतु मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाना है, इस बात को वो जान रहा था। हालेलुया। वो उस पाप को छोड़कर उससे भागा। परमेश्वर उसका विश्वास को देख रहा था, उसके व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर परखना चाह रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भविष्य के बातों को उसके लिए ठहरा के रखा था। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। उसको सबने तुच्छ समझा, सबने उसको ठुकराया, सबने नीच दृष्टि से देखा। जहां वो रहा वहां भी उसके साथ गलत किया गया, फिर भी उसने परमेश्वर को महिमा करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। सब कुछ सही है, परमेश्वर का भजन गाना, प्रार्थना करना बड़ा आसान है। हालेलुया। परंतु सब कुछ गड़बड़ होने लगे उस समय परमेश्वर का से प्रार्थना करना, परमेश्वर का महिमा करना बहुत कठिन है। जो उस परिस्थिति में
खड़े हैं, जो उस परिस्थिति में सही से परमेश्वर के लिए जो है अपना जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। ऐसे लोगों के द्वारा बड़े बड़े काम अपने लोगों के बीच में और लोगों के बीच में जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उन लोगों के मध्य में भी परमेश्वर बड़े बड़े काम ऐसे लोगों के द्वारा करने जा रहा है। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर का नाम को महिमा करेंगे। परमेश्वर इस बेलदौर क्षेत्र में ऐसे जवानों को खड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर इस बेलदौर एरिया में ऐसे लोगों को खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। आप अपने आंखों से ऐसे लोगों को देखेंगे। हालेलुया। आप जिसको कभी देखे नहीं होंगे, जिसको कभी सुने नहीं होंगे, ऐसे ऐसे लोग अचानक से आपके मध्य में आंखें परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने लगेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का नाम महिमा होने पाए। परमेश्वर का वचन बताती है, अंत के दिन में धारा के समान लोग उसके समीप आएंगे। हालेलुया। हर एक लोग उसके सामने घुटना टेकेंगे, हर एक जीव अंगीकार करेगा। हालेलुया। वो समय आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे हजारों लाखों को गुप्त रूप में तैयार कर रहा है। परमेश्वर ऐसे ऐसे जवानों को, बहनों को, कई बुजुर्गों को खड़ा कर रहा है। हालेलुया। यूसुफ को जब वो उसको छोड़ के भागा, उसका मालकिन ने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया। वो अपना पति को बुलवाई, पति को झूठा झूठा बात बोल के मेरे साथ ऐसा ऐसा करना चाह रहा था। हमको लगता है उसका पति थोड़ा देर के लिए जरूर विश्वास नहीं किया होगा, मगर पत्नी का बात रखने के लिए उसको जेल में डाल दिया। हालेलुया। जेल में वो सताया गया, जेल में वो मारा पीटा गया, वो परमेश्वर को धन्यवाद देते रहा। हालेलुया। जेल में भी उसने परमेश्वर का सेवा किया। दो व्यक्ति ने स्वप्न देखा, उसका अर्थ को उसने बताया और जैसा बताया वैसे उसके जीवन में हुआ। आखिरी में राजा एक स्वप्न देखता है, जो परमेश्वर जिस योजना के तहत यूसुफ को उस मिस्र देश में लाया, इतना ताड़ना को सहने दिया, इतना दुख को सहने दिया, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने लाया, वो मकसद पूरा होने का समय जो है नजदीक हो रहा था। अब यूसुफ को जेल से परमेश्वर निकालने के ऊपर था और उसको राजा के सामने पेश करने वाला था। हालेलुया। घर से निकला हुआ एक लड़का खाना लेकर, पानी लेकर अपना भाई के लोगों के लिए, वो मारा पीटा गया, गड्ढा में फेंका गया, वहां से निकाल के बेचा गया और मिस्र में फिर वो बिका और जहां पर रहा उस जगह में उसको गलत इल्जाम लगा के जेल में डाल दिया गया। जेल में भी उसने दुख सहा, जेल में भी कई वर्षों तक उसने समय बिताया, मगर वो अपना गवाही को उस जेल में भी परमेश्वर के लिए बना के रखा। उस जेल में भी उसने विश्वास योग्यता को नहीं छोड़ा, उस जेल में भी वो परमेश्वर को महिमा करते रहा, उस जेल में भी यीशु मसीह के बारे में हर एक कैदियों को बताते रहा। कई लोगों को जरूर है वो मन फिराव में लाया होगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का नाम महिमा होने पाए। जब वो राजा के सामने पेश किया गया, राजा का स्वप्न को बड़े बड़े विद्वान लोग, ज्योतिष लोग नहीं बता पाए, उस लड़का ने उसको जैसे जैसे होना है वैसे बता दिया और उसको कैसे उस समय जो है उस अकाल के समय उस जगह को, अगल बगल के देश को कैसे सुरक्षा देना, उस योजना को भी बताया। राजा ने सारे मंत्री के बीच में उसी के ऊपर अपना नजर को दिया कि तुमसे योग यहाँ पर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हालेलुया। यूसुफ को
फिरौन ने अपना जो है अधिकार उसको दे दिया, पूरे मिस्र के ऊपर उसको प्रधानमंत्री बनाया, पूरे मिस्र के अंदर जितने भी देश थे सब के ऊपर वो अधिकारी था। हालेलुया। फिरौन ने कहा केवल मैं पद में तुझसे ऊंचा हूं, मगर सारा अधिकार तुझको मैं देता हूं। हालेलुया। अब वो सपन पूरा होने का समय आ गया। चारों तरफ सारे देश के अंदर पहले खूब अनाज उपजा, उसके बाद अकाल शुरू हो गया। अकाल ऐसा शुरू हो गया कि लोग को खा लेता। और इसके भाई लोग के देश जहां में रहते थे उस जगह भी अकाल आया। भाई लोग को इसके पास आना पड़ा। ये भाई लोग को पहचान लिया, परंतु भाई लोग इसका नहीं पहचाना। और इसने भाई लोग अपना परिवार का, सारे लोगों का भरण पोषण किया। अंत में उसने अपने आप को रोक नहीं पाया। अपने रूम में जो है अपने भाई लोग को बुलवा के सारे अधिकारी को हटा दिया और उसके सामने अपने आप को प्रकट किया। भाई लोग डर गया, अब तो हम लोग को ये जान से मार देगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके साथ गलत किया था। परंतु यूसुफ ने बोला, भाई लोग आप लोग रोइए नहीं, चिंता नहीं करिए, आपने जो भी किया मेरे लिए अच्छा किया। हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। हमारे साथ कितना दुख दिया गया, कितना हमको कष्ट दिया गया, जिसने हमको कष्ट दिया, जिसने हमको सताया, क्या हम उसके प्रति जो है अभी भी हमारे अंदर प्रेम है? क्या हमारे मन में उसके लिए अभी भी ख्याल है? क्या हम अभी भी उसको माफ कर सकते हैं? यदि माफ कर सकते हैं, यदि प्रेम उसको दिखा सकते हैं, परमेश्वर जैसे यूसुफ को पूरे उस मिस्र के ऊपर प्रधानमंत्री बनाया और लोगों के साथ साथ अपने सारे प्रजा को उसने उस अकाल में भूखों मरने नहीं दिया, परमेश्वर आपको भी खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी, आपके भी गांव में, आपके मोहल्ला में, आपके पंचायत में, आपके मित्र लोगों के बीच में, आपके रिश्तेदारों के बीच में आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। मैं एक छोटा सा गवाही बता के मैं समाप्त करूंगा। इसी तरह का मिलता जुलता मेरे साथ का घटना है। हालेलुया। मैं 2020 से अभी तक लगभग कहा जाए फुल्ली बेरोजगार हूँ। हालेलुया। किसी प्रकार का कोई आमदनी का कोई उपाय नहीं है। हालेलुया। अपना पिता का खेती है, उसके साथ में मदद करते हैं, जो उनसे मिल गया बस वही। हालेलुया। मेरा पत्नी है, मेरा 2 बच्चे हैं। परंतु परमेश्वर जो है इस 2020 से अभी तक हमको सही से चला रहा। हालेलुया। और ऐसा चला रहा है कि हमको मेरे द्वारा जो लोग की हमसे अच्छे हैं, जिसके पास आमदनी का स्रोत है, उन लोगों को परमेश्वर ने हमको खड़ा किया मदद करने के लिए। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। यूसुफ के पास कुछ भी नहीं था। यूसुफ एक गुलाम में, देश में जाके गुलाम के रूप में था, परंतु परमेश्वर ने उसको उस गुलामी से छुटकारा दिया और वहां का राजा बनाया। और पूरे दुनिया जो भी अकाल में अगल बगल के देश पड़े हुए थे, सबको खाना खिलाने का उसके द्वारा उपाय किया। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने ऐसा बुद्धि दिया कैसे हम अनाज को बचा के रखना है कि इस अकाल में पूरा समय, जब तक अकाल रहेगा, कोई भी भूखे नहीं रह सकता। हालेलुया। यदि आप ऐसा मन का हैं, परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम करेगा।